हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। आज हम जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन कितनी बेटर हुई है। यह क्वेश्चंस आपके लिए HP PGT और HP सेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था? ऑप्शन आर मोहम्मद कौरी ने, महमूद गजनवी ने, नदीर शाह ने या फिर अहमद शाह अब्दाली ने। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए थे, और इसके बाद उन्होंने 1009 ईस्वी में आनंद पाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया था और उसके खजाने को लूटा था। आनंद पाल को उन्होंने हराया था और उसके बाद उन्होंने नगरकोट को लूटा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? ऑप्शन आर परबचंद, रूपचंद, पृथ्वीचंद या फिर मेघचंद। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। 1361 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी इलाकों को लूटा था। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए नगरकोट पर आक्रमण किया था, और उन्होंने 1361 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन 1815 की सुगौली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन आर गोरखा व बुशहर के राजा, अंग्रेज व महाराजा रणजीत सिंह व राजा संसार चंद, और गोरखा और अंग्रेज। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सन 1815 में सुगौली की संधि पर गोरखा व अंग्रेजों ने हस्ताक्षर किए थे। सुगौली की संधि 28 नवंबर 1815 ईस्वी में हुई थी। गोरखा ब्रिटिश की समाप्ति हुई। इस संधि के दौरान गोरखा और ब्रिटिश की समाप्ति हुई थी तथा गोरखों ने नेपाल जाना वापस स्वीकार किया था। इस संधि के द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई थी, और जो गोरखे थे वो भी नेपाल चले गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4। भाई दो न भाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? ऑप्शन आर स्वदेशी आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। भाई दो न भाई आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन आर मंडी में, नाहन में, सोलन में या फिर शिमला में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल शिमला में स्थित था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों को तिब्बत से लगती है? हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों की जो सीमाएं हैं वह तिब्बत से लगती है? ऑप्शन आर चंबा और लाहौल स्पीति और कुल्लू और किन्नौर, या किन्नौर और लाहौल स्पीति। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। किन्नौर और लाहौल स्पीति की जो सीमाएं हैं वह तिब्बत से लगती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन आर 7 राज्यों की, 6 राज्यों की, 4 राज्यों की या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 4 राज्यों की सीमा जो है वह हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आर सिरमौर में, कुल्लू में, शिमला में या फिर कांगड़ा में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चोलंग चोटी जो है वह कांगड़ा में स्थित है, और यह धौलाधार पर्वत चोटी में स्थित है। कांगड़ा के धौलाधार पर्वत चोटी में यह स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? ऑप्शन आर पश्चिमी हिमालय में, उत्तरी हिमालय में, दक्षिण हिमालय में या फिर मध्य हिमालय में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा दर्रा लाहौल
क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? ऑप्शन आर रोहतांग दर्रा, कुंडप दर्रा, कुगती दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुगती दर्रा जो है वह लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन है किन्नौर में, ऊना में, लाहौल स्पीति में या फिर हमीरपुर में। एंड इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए इसको शुष्क यह जो है हिमाचल प्रदेश का शुष्क जिला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुधिल और वलजेडी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन आर रावी की, यमुना की, व्यास की या फिर चिनाब की। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुधिल और वलजेडी जो है वह रावी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? ऑप्शन आर बल घाटी, बड़ा बंगाल घाटी, क्यारा दून घाटी या फिर पब्बर घाटी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा बंगाल घाटी जो है वह धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आर सोलन में, शिमला में, कुल्लू में या फिर चंबा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरियोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन आर जलौरी कुल्लू में, करसोग मंडी में, पांगी चंबा में, कोटगढ़ शिमला में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलौरी कुल्लू में सरियोलसर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? ऑप्शन आर कुंजुम, शिल्ला, कुगती या फिर बड़ा शिगड़ी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बड़ा शिगड़ी जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस बोली का अपना व्याकरण है? ऑप्शन आर मानछेद बोली का, चांगसा बोली का, गहरी बोली का या फिर भोटी बोली का। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भोटी बोली का अपना एक व्याकरण है। यह स्पीति और चंद्रभागा घाटी में बोली जाने वाली भाषा है। स्पीति और चंद्रभागा घाटी में यह बोली जाती है और इसका अपना एक व्याकरण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्पल्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक हैं? ऑप्शन आर एस.आर. हरमोट, पी.सी. रॉय चौधरी, एच.सी. सारस्वत या जी.एस. मीन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पी.सी. रॉय चौधरी जो है वह टेम्पल्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन आर राजा बहादुर सिंह ने, राजा प्रताप सिंह ने, राजा सिद्धपाल ने या फिर राजा महिपाल ने। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजा महिपाल ने मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 इज द किन्नौर के शुंगरा का महेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन आर पिरामिड से, पेंट रूफ से, पेगोडा से या फिर कोन शेप शैली से। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर के शुंगरा का महेश्वर मंदिर पेगोडा शैली से निर्मित है। तो ये आज के लिए हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके HP PGT, HP TGT और HP सेट के एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए भी इस क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, HP GK और नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वह सभी ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो भी टीचिंग एग्जाम या कोई अदर एग्जाम होता है उन सभी में ही यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।